हेलो कॉम्पिटिटर, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। आज मैंने आपके लिए लेकर आया एक नया पैटर्न, दैट्स सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बेसिकली ये एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएस और सीडीएस और बैंक में भी ये क्वेश्चन आपको रेगुलरली पूछता रहता है। इसका साथ साथ उड़ीसा लेवल में भी जितना एग्जाम होता है, जैसे सीटी हुआ, बीडी हुआ, एएसओ हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। सीजीएल में कम से कम 12 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, प्रीलिम में 2 मार्क का पूछेगा, मेंस में 10 मार्क का पूछता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया? आई विजिटेड माई ऑन्ट जस्ट बिफोर ए वीक। रही बात सर, हम आज देखेंगे बिफोर और एगो का अंदर बेसिक डिफरेंट क्या है। चलिए मैं आपको बोल देता हूं। अगर मैं लिख दिया सम डेज, यहां पे कोई डिफिनेशन नहीं दिया गया, कुछ दिन, कितना दिन नहीं दिया गया, तो यहां पे हम हमेशा फॉलो करते हैं बिफोर, क्योंकि एगो कभी अनकाउंटेबल या अननोन डेज नहीं लेता। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सम डेज लिखा, अगर डेज का नंबर नहीं दिया तो बिफोर लगाएंगे, कभी एगो नहीं लगाएंगे। पहला बात। दूसरा बात, ये दोनों पास्ट में होते हैं, ये भी पास्ट में होगा, ये भी पास्ट में होगा, बट डिफरेंट क्या है ना, ये हमेशा पास्ट परफेक्ट लेता है। सर पास्ट परफेक्ट क्या है ना, जैसे हम बोलते हैं हार्ड प्लस V3, इसी तरह। तो अगर मैं यहां पे एगो जोड़ूंगा, ये हमेशा सिंपल पास्ट लेता है। ध्यान दीजिएगा, क्या लेता है? सिंपल पास्ट लेता है। अब आप इसी से डिफरेंट आपको पता चल जाएगा। देखो यहां पे बिफोर है, अर्लियर है, एगो है, तो हम लोग कंपैरिजन बिफोर और एगो का अंदर हो रहा है। अर्लियर में कोई डाउट नहीं होता है। रही बात, देखो ये सिंपल पास्ट में है, तो बिफोर के लिए पास्ट परफेक्ट चाहिए, तो इसीलिए यहां पे बिफोर नहीं होगा, तो यहां पे एगो मार के निकल जाना। 2 पॉइंट मैंने आपको बता करा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया, मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। आपको बेसिकली ये 3 टाइप का चीज पूछता है। पहला वाला 2 साइड में, जैसे ये पूछा है, पहला वाला सिंपल सेंटेंस है, दूसरा वाला क्वेश्चन है। इस तरह अगर पूछेगा तो हमको मार्क के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। अगर मार्क फुल स्टॉप है तो हमको सीधा लिखना पड़ेगा, जैसे ये लिखा व्हाई ही डिड नॉट कम। अगर मार्क क्वेश्चन मार्क है तो हमको उल्टा लिखना पड़ेगा, व्हाई डिड ही नॉट कम। इसी तरह, तो हमको इसी तरह मार्क का ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। ये दूसरा टाइप का पूछेगा, जैसे कि पूछेगा कैन यू टेल मी हाउ कैन ही डू दिस। देखो यहां पे कितना सेंटेंस है, यहां पे 2 क्वेश्चन है। पहला वाला एक क्वेश्चन दे दिया, दूसरा वाला भी एक क्वेश्चन दे दिया। जब 2 क्वेश्चन एट ए टाइम देते हैं, पहला वाला को हम क्वेश्चन छोड़ देंगे, दूसरा वाला को सिंपल में रखेंगे। सर सिंपल मतलब ये कैन ही का जगह पे हो जाएगा हाउ ही कैन। ध्यान दीजिएगा, अगर सिंपल सेंटेंस का साथ क्वेश्चन पूछा तो हम मार्क को डिपेंड करेंगे। मार्क तो चेंज नहीं होता है, फुल स्टॉप देगा तो सीधा लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क देगा तो इसको पलटा देना, डिड ही कर देना। अगर 2 क्वेश्चन दे दिया, पहला क्वेश्चन को क्वेश्चन रख देना, दूसरे वाला को सिंपल बना देना। सिंपल मतलब कैन ही को ही कैन बना देना। तो ये किस में कंप्लीट होगा ना, ये भी क्वेश्चन मार्क में कंप्लीट होगा। क्यों ना, हमेशा पहला क्वेश्चन ऊपर डिपेंड करता है मार्क कैसे रहेगा, मतलब पहला सेंटेंस का ऊपर। यहां पे भी देखो, पहला सेंटेंस जैसा है, मार्क फुल स्टॉप है। इस तरह पहला सेंटेंस क्वेश्चन है, यहां पे मार्क क्वेश्चन मार्क में जाएगा। तो इसका मतलब है, ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा, ये रेगुलर क्वेश्चन है। तो यहां पे फुल स्टॉप है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें चेंजिंग करना भी कोई जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन होगा व्हाई ही डिड नॉट कम, बिल्कुल सही है। नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 3। सर यहां पे लिखा राइज, एक वर्ड राइज होता है, एक वर्ड रेज होता है। सर दोनों में डिफरेंट है। सॉन जब रेज राइज करता है तो ऊपर उठता है, तो उसको हम बोलते हैं राइज, RISE। रेज मतलब होता है मुंडी उठाना, जिसे बोलते हैं रेज, जैसे बोलते हैं आपका हाथ उठाना, उसी तरह
यहां पे फ्लैग उठने का बात कर रहा है। अगर फ्लैग उठने का बात कर रहा है तो यहां पे हम लोग राइज नहीं मारेंगे, रेज्ड मारेंगे, क्योंकि सॉन फॉन मारता तो यहां पे हम लोग राइज मारते हैं। बट जैसे यहां पे फ्लैग दिया तो हम लोग क्या मारेंगे ना, यहां पे रेज मारेंगे। आई होप कि यू गॉट माई पॉइंट। देखिए जी, सुषमा हैज विजडम एंड सी, ध्यान देना बीच में अगर एंड होगा, अगर कोई चीज नाउन से शुरू होता है, अगर ये दो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आई हैव ए कार एंड ए बॉस, मेरा दोनों ही चीज है, तो दोबारा ये चीज रिपीट नहीं होगा, तो इसको काट देंगे। सेंटेंस होगा ही हैज विजडम एंड ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, तो ऑप्शन होगा बी। ध्यान दीजिएगा, आई हैव मनी एंड आई हैव पेन गलत, आई हैव मनी एंड ए पेन, ये इस तरह हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 5, दे नॉक डाउन। नॉक डाउन का मतलब होता है ठोक देना, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉक डाउन। तो नॉक डाउन यहां पे एक्सीडेंट का सेंस में भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट हमें क्या दिक्कत हुआ, हमें दिक्कत हुआ कि जब हाउस क्या किए, जो लोग रोड बना रहे थे ना, हाउस सारे तोड़ फोड़ दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, डिमोलिश कर दिए, रास्ता में जो आया उसको तोड़ दिए। तो तोड़ देने का मतलब होता है पुल डाउन, इसका मतलब होगा डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, ये इसी सेंस में यूज करते हैं। दूसरा बात, अगर रैप्चर्ड लगा दें तो रैप्चर्ड मतलब होता है क्रैक कर जाना किसी चीज को, बट कोई चीज हटा देने का सेंस में हम डिमोलिश यूज करना है, तो डिमोलिश इज द सुइटेबल वर्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मैंने मारा। हर दिन मॉर्निंग एडिटोरियल में मैंने ये सारे वर्ड्स फ्रेज डिस्कशन करता हूं। न्यूज एडिटोरियल में जितना आता है, फिर अपना मन से भी 10 क्वेश्चन में डिस्कशन करता हूं। जो लोग रेगुलरली अटेंड करते हैं तो उनको बड़ी फायदा होता है। ऑल नेशंस मस्ट फास्ट बिकम एग्रीकल्चर स्ट्रांग। सबसे पहला बात बताओ, स्ट्रांग जो है यहां पे एडजेक्टिव जैसा यूज किया गया, गुड सेंस में यूज किया गया। एडजेक्टिव के लिए अगर कोई बात बैठेगा तो इसको हम बेसिकली एडवर्ब बोलेंगे। तो एग्रीकल्चरल को एडवर्ब कैसे बनाएंगे, आपको एक चीज बताता हूं। कोई वर्ड में एल है और वो उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, अगर यही ए एल 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 वाई लग जाएगा या एल वाई लग जाएगा तो ये बेसिकली एडवर्ब हो जाएगा। इक्वल इक्वाली, जनरल जनरली, इसी तरह एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरली, इसी तरह जोड़ देना तो ये एडवर्ब हो जाएगा। तो यहां पे एग्रीकल्चरली स्ट्रांग होगा, तो एग्रीकल्चरली स्ट्रांग, हियर इज द आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एडजेक्टिव को इफेक्ट करता है तो उसको एडवर्ब बोलते हैं। ए एल को अगर एडवर्ब बनाएंगे तो सिंपली यही जोड़ देना, ए एल एल वाई, तब वो एडवर्ब बन जाएगा। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर लिखा गया इंटेलिजेंस इज एज सुपीरियर। देखो सबसे पहले सुपीरियर जो है वो कंपैरेटिव है, सुपीरियर इसीलिए अपना साथ कंपैरेटिव ऑलरेडी है, इसीलिए इसका फॉर्म कोई दूसरा नहीं होता। अगर ये कंपैरेटिव है तो इनका साथ हमेशा क्या होता है, टू होता है, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, इसी तरह हमेशा टू होता है। दूसरा बात, अगर यहां ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा अपना साथ क्या लेता है, टू लेता है। दूसरा बात, अगर ये जुड़ गया तो उससे पीछे आज लगाना जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही कंपैरिजन है, तो फिर आज क्यों लगाएंगे। तो इसका मतलब खाली सुपीरियर टू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाला, रंजन हैज गॉट मेनी फ्रेंड्स, वो बहुत सारे दोस्त बना है, ये आजकल का जमाना है, बिकॉज उसका पास बहुत सारे मनी थे। मच मनी नहीं होगा, मच मनी नेगेटिव सेंस में यूज करता है, तो यहां होगा ही हैज ए लॉट ऑफ मनी। ये सिंपली तरीका है, ही हैज ए लॉट ऑफ मनी, तो यहां पे ए लॉट ऑफ जोड़ देंगे तो सही होगा। मेरा पास ए लॉट ऑफ थिंग है, तो आप आ जाओ, इसी सेंस में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट वाला, न नंबर मेरे को थोड़ा बोलना है, ध्यान दीजिएगा। एक्रोस को हम वेरी डिफरेंट तरीका में यूज करते हैं। पहला तरीका होता है क्रॉस करना, कोई चीज को क्रॉसिंग कर रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो होता है गोइंग अक्रॉस द रोड, ये हम लोग बोलते हैं, बेसिकली गोइंग अक्रॉस द रोड होता है। नेक्स्ट वाला, और एक वर्ड होता है क्रॉस करने का साथ
अगर किसी बंदा को मीट करते हैं, सडन मीट करते हैं, तो वहां पे भी अक्रॉस जोड़ते हैं। जैसे कि केम अक्रॉस माई फ्रेंड, मैं मेरा दोस्त को आज सुबह देखा, तुरंत मिला, तो वहां पे केम अक्रॉस होता है। तो यहां पे अक्रॉस बेसिकली दो बेसिक पॉइंट में हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पे देखो केम अक्रॉस विथ लिख दिया, ये ध्यान दीजिएगा, विथ कभी नहीं होगा। केम अक्रॉस मतलब होता है मिलना, केम अक्रॉस मतलब होता है फेस करना, तो यहां पे विथ कभी नहीं होता। आई केम अक्रॉस विथ वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड गलत है, आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड सही है। तो यहां पे खाली केम अक्रॉस होगा, कॉम अक्रॉस होगा, विथ नहीं होगा। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 10। द फिशरमैन आर फिशिंग इन द सी फ्रॉम सनराइज एंड विल कंटिन्यू टू डी अंटिल सनसेट। ये बहुत लॉन्ग टाइम शो कर रहा है। जब लॉन्ग टाइम शो कर रहा है तो इसका वर्बल कंडीशन हमेशा हम लोग हैव, हैज, हैड का साथ बीन जोड़ के आईएनजी दे देते हैं। तो इसीलिए यहां पे आर फिशिंग का जगह पे हैव बीन फिशिंग होना चाहिए, बट ये फिशरमैन है तो यहां फिशरमैन है, तो सही है। अगर फिशरमैन होता तो हैज बीन होता, बिल्कुल सही है। यहां पे प्लूरल है इसलिए हैव बीन जुड़ जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम बता रहा है। मैं सुबह से काम करते आ रहा हूं तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग होगा, आई एम वर्किंग गलत होगा, क्योंकि लंबा टाइम शो कर रहा है। जब भी कोई लंबा टाइम देगा तो हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन का साथ हम लोग बेसिकली आईएनजी जोड़ देते हैं। नेक्स्ट वाला, व्हिच न्यूज़पेपर, ये क्वेश्चन मार्क सही है, कोई बात नहीं। हमारा बात अभी जा रहा है सब्सक्राइब 8 होगा ना सब्सक्राइब 4 होगा। आप किस न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब किए हैं? सब्सक्राइब 4 बिल्कुल होगा। ऑप्शन होगा नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, सब्सक्राइब 4 लास्ट में छोड़ दिया। जैसे व्हिच थिंग यू सर्चिंग फॉर, इसी तरह ये सेंटेंस है। नेक्स्ट वाला, व्हेन राहुल हैंडेड, यहां बात है, मैं सबका मीनिंग आपको बोल देता हूं। आई होप कि मैं जितना डिस्कशन करता हूं मीनिंगफुली अगर सुनोगे, मैक्सिमम ग्रामर आपका क्लियर हो जाएगा। मैं इसका 100 सेट छोड़ दूंगा, 100 सेट। मैं चाहता हूं कि किसी भी क्वेश्चन आपका दिमाग में आए तो मेरा चैनल में क्वेश्चन का आंसर आपको मिलना चाहिए। मैं इसी तरह आपको फ्री छोड़ दूंगा, चिंता ना करो। चलिए, ये लिखा गया हैंड हिज होमवर्क, हैंडेड हिज होमवर्क गलत है, बट होमवर्क जब कोई टीचर को हैंड ओवर करता है तो यहां पे हम लोग हैंड इन लगाते हैं। भले ही हम लोग सुने हैंड ओवर, पुलिस चोर को हैंड ओवर किया तो यहां पे दुकानदार दुकान हैंड ओवर किया तो ये, काम हैंड ओवर किया तो ये, बट जब टीचर होमवर्क का बात आता है तो हैंडेड इन होता है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो हैंडेड इन मैंने लिखा, यू हैंड समथिंग होमवर्क, समथिंग दैट यू हैव फाउंड टू गिव टू योर टीचर, दो टीचर को देने के लिए। तो टीचर को देने के लिए हम लोग हैंडेड इन यूज करते हैं। बढ़िया फ्रेज है, ये बड़ी कंफ्यूज करता है। हमें सुने हैंड ओवर होता है, बट ये हैंड इन होता है जब होमवर्क केस आता है। नेक्स्ट वाला, सर एक वर्ड लिखा गया हैंडेड डाउन। हैंडेड डाउन का मतलब होता है पास करना किसी चीज को, नेक्स्ट जनरेशन को पास कर देना। मैं कर रहा था, मेरा बेटा करेगा, तुम कर रहे थे, तुम्हारा बेटी करेगा, ये उसका मुद्दा है। नेक्स्ट, द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड, इसका मतलब सर द चीपेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा वर्ड है, ये कभी एडजेक्टिव नहीं होता है। गुड तो ऐसे ही गलत है, यहां पे नाउन चाहिए। तो सबसे पहले गुड को नाउन बनाते हैं, गुड्स यहां है। दूसरा बात, इलेक्ट्रॉनिक एडजेक्टिव नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकल होता है। हियर इज द ऑप्शन इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा, इफ आई हैड नॉट सीन द कार कमिंग। देखो मैं बार बार बोलता हूं, सी का साथ आईएनजी बिल्कुल होता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, आराम से देखिएगा तो आप समझ पाओगे। सबसे पहले जब इफ का साथ हार्ड प्लस भीतरी आता है, दूसरा पार्ट में मोडाल का साथ
हैव प्लस भीतरी आता है, जैसे माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, इसी तरह देखो राइट साइड में माइट हैव है, तो यहां पे कोई गलतियां नहीं है। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ये भी पार्टिसिपल टाइप का है, ये भी पार्टिसिपल टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशनल क्लॉज ये है। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 15। द मैनेजर्स रोल इज टू डू एंड ए प्ले। दोबारा टू लगाना जरूरत नहीं है, टू सी एंड ए इट, इसी तरह सेंटेंस, और ये सेंटेंस सही है। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। आई होप कि आपको समझ में आया। ये था आज का 15 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिसको आप लोग बोलते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट। जबरदस्त तरीका से मैं आपको पढ़ाते रहूंगा, आप खाली देखते जाओ, तरीका मैं बताते जाऊंगा। मेरा चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट कर लो। बाकी देखिएगा जितना ग्रामर है ना, मैं यूं आपको यहां बता दूंगा। साथ साथ हमारा सेंटेंस एरर फॉर्मेट भी सीरीज चल रहा है, उसमें कुछ बुकआउट्स भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। साथ साथ हम क्या चला रहे हैं ना, वर्ड सब्स्टिट्यूशन चला रहे हैं। तो वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मैंने खत्म कर दूंगा 10-12 एपिसोड में, और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।